गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना चैप्टर नंबर 6 द दशहरा फेस्टिवल रीड करेंगे। और इससे पहले हमने अपनी पोएम कंप्लीट की थी एडिंग कलर्स। ओके, द दशहरा फेस्टिवल चैप्टर। दशहरा फेस्टिवल के बारे में आप सब जानते हैं, सबने दशहरा देखा हुआ है। नवरात्रों के बाद में दशहरा आता है और आपको ये भी पता है कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं, पता है ना। दशहरा जो है वो राम जी ने रावण का वध किया था, उस पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए हम दशहरा मनाते हैं। चलिए हम रीड करते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं इसको, यहाँ से। ओके, हमें ये पैसेज रीड करना है और जो नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं हम वो करेंगे। ओके, तो रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। In India, many festivals are celebrated with great zeal. Dashera is one of them. It is also called Vijayadashmi. देखिए, बहुत से फेस्टिवल्स जो है इंडिया के अंदर बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। ग्रेट झील बहुत उत्साह से मनाए जाते हैं। दशहरा इज वन ऑफ दैम। दशहरा उनमें से एक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजयदशमी। इसको विजयदशमी भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर, दशहरा occurs on the 10th day of अश्विन मंथ शुक्ल पक्ष। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा जो है वो अश्विन मंथ के 10वें दिन, कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष। देखिए, दो पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। कृष्ण पक्ष के बाद में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के बाद में पूर्णिमा आती है। ओके, तो दशहरा जो है वो शुक्ल पक्ष, अश्विन मंथ होता है, मंथ के शुक्ल पक्ष में 10वें दिन आता है। ओके, ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन भगवान राम को रावण पर विजय मिली थी। विक्ट्री, विजय, जीत। द किंग ऑफ लंका। रावण कौन था? लंका का राजा था। ही किडनैप्ड राम्स वाइफ सीता एंड टुक हर टू लंका। उसने क्या किया था? राम की वाइफ जो सीता थी ना, सीता, उनको उठाकर उनका अपहरण किया था, उनको किडनैप किया था और कहाँ ले गया था? लंका। दिस लेड टू अ फियरस बैटल बिटवीन राम एंड रावण विच एंडेड विद द डिफीट ऑफ रावण एंड हिज आर्मी। देखिए, यस, जब रावण जो है वो सीता जी को उठाकर लंका ले गया था, उसके बाद फिर एक भयानक युद्ध हुआ, बैटल, युद्ध हुआ बिटवीन राम एंड रावण, रावण के और राम के बीच में, जो कि खत्म कहाँ हुआ? रावण की डिफीट पे, रावण की हार पे, एंड हिज आर्मी, और उसकी सेना की हार पे। मतलब रावण और उसकी सेना जो है वो हार गई थी, उसके बाद युद्ध खत्म हो गया। दशहरा इज सेलिब्रेटेड इन ऑनर ऑफ राम्स विक्ट्री। देखिए, दशहरा हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि राम जी की उस दिन विजय हुई थी, जीत हुई थी, इसलिए। चलिए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। मैनी, मैनी मीन्स अ लार्ज नंबर, यानी बहुत ज़्यादा। फेस्टिवल्स, डेज ऑफ सेलिब्रेशंस, यानी कि उत्सव मनाने के दिन फेस्टिवल्स होते हैं। ग्रेट, ऑफ हाई इम्पोर्टेंस, हाई इम्पोर्टेंस यानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा जरूरी। जील, विद एनर्जी, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुकता के साथ में। कैलेंडर, टेबल ऑफ डेट्स एंड डेज ऑफ ईयर। आप सबने देखा होगा कैलेंडर जिसमें डेट्स लिखी होती है, डेज लिखे होते हैं पूरे साल के। अकर्स इज सेलिब्रेटेड, मनाया जाता है। लॉर्ड, गॉड और ग्रेट पर्सन। गॉड को लॉर्ड कहते हैं या फिर ग्रेट पर्सन जो होता है उसे हम लॉर्ड कहते हैं, भगवान। विक्ट्री, सक्सेस इन बैटल और गेम, किसी गेम में या किसी युद्ध में सक्सेस प्राप्त करना, सफलता प्राप्त करने को ही क्या कहते हैं? विक्ट्री। किडनैप्ड, अपहरण करना, टुक अवे, ले जाना। फियरस बैटल, हाईली वायलेंट फाइट बिटवीन टू आर्मीज, दो सेनाओं के बीच में हिंसात्मक युद्ध जो होता है ना, उसे फियरस बैटल कहते हैं। डिफीट, फेलर इन बैटल, यानी कि हार जाना। आर्मिंग, लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, उन्हें आर्मी कहते हैं। इन ऑनर ऑफ
इन प्लेजर ऑफ, यानी इनके सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, दिस पैराग्राफ इज अबाउट, ये पैराग्राफ जो है वो किसके बारे में है? तो पैराग्राफ किसके बारे में है आपको पता चला ही होगा, हमने किसके बारे में बात की अभी पैराग्राफ में। पैराग्राफ दशहरा, रावण, राम, हिंदूज। देखिए, रावण के बारे में कुछ बताया गया है? नहीं। राम के बारे में? नहीं। हिंदुओं के बारे में? नहीं। दशहरा के बारे में बताया गया कि दशहरा क्यों मनाया जाता है, दशहरा क्या होता है। तो ये पैराग्राफ किसके बारे में है? दशहरे के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इंडिया में क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो अभी बताया था, मैनी फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड इन इंडिया। इंडिया के अंदर बहुत से फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। व्हेन डज दशहरा अकर? दशहरा कब आता है? तो मैंने अभी बताया था, दशहरा अकर्स ऑन द 10th डे ऑफ अश्विन मंथ, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष के 10वें दिन अश्विन मंथ के। ओके, व्हाट हैपेंड ऑन दिस डे? क्या हुआ था इस दिन? ऑन दिस डे लॉर्ड राम गॉट विक्ट्री ओवर रावण। इस दिन भगवान राम को रावण पर क्या मिली थी? विजय। हु किडनैप्ड राम्स वाइफ? राम की वाइफ को किसने किडनैप किया था? तो रावण किडनैप्ड राम्स वाइफ। रावण ने जो है राम की वाइफ को किडनैप किया था। वेयर वॉज सीता टेकन टू? सीता को कहाँ ले जाया गया था? सीता वॉज टेकन टू लंका। सीता को कहाँ ले गए थे? लंका। हु डिफीटेड हुम इन द बैटल? हु डिफीटेड, किसने किसको हराया था बैटल में? राम डिफीटेड रावण इन द बैटल। राम ने रावण को हराया था। ओके, ये आंसर्स जो है वो आपको, जो पैराग्राफ हमने रीड किया है उसमें से आसानी से मिल जाते हैं। आपके जब पेपर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपको एक पैराग्राफ दिया गया होता है, उसे आपको रीड करना होता है। वो पैराग्राफ बुक में से भी हो सकता है और अनसीन यानी बाहर से भी हो सकता है। ठीक है, आपको वो पैराग्राफ अच्छे से रीड करना होता है और जो भी क्वेश्चन दिए होते हैं वो उस पैराग्राफ में आसानी से आपको मिल जाते हैं। ओके, पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रिज। इंडिया के बहुत से पार्ट्स में, बहुत से भागों में रामलीला जो है ऑर्गेनाइज्ड मनाई जाती है नवरात्रियों के दौरान। आपने भी देखा होगा, नवरात्रे आते हैं अक्टूबर के सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रे आते हैं वहाँ पर उन नवरात्रों में रामलीला मनाई जाती है। ओके, 9 डेज तक रामलीला होती है और 10th डे को हम दशहरा मनाते हैं। फ्रॉम अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा टू दशमी, यानी अश्विन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा यानी फर्स्ट डे से, अश्विन मंथ के फर्स्ट डे से लेकर दशमी तक यानी 10th डे तक नवरात्रि रखा जाता है। और रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। रामलीला में क्या होता है? देखिए, रामलीला में राम जी की स्टोरी बताई जाती है इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। एक ड्रामा की तरह एक प्ले होता है ना, आपने देखा होगा रामलीला कैसे होती है। उसमें राम जी बनते हैं, रावण होता है, सीता लक्ष्मण सभी बनते हैं, है ना। तो उसमें जो है एक फॉर्म ऑफ ड्रामा हो जाता है, ड्रामा की तरह या फिर एक प्ले की तरह उसे डिस्क्राइब किया जाता है। पूरी राम जी की स्टोरी बताई जाती है। एवरी डे मैनी सीन्स ऑफ राम्स लाइफ सच एज नारद मोह, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, ताड़का वध, पंचवटी सीन, सीता हरण, हनुमान मिलन, बर्निंग ऑफ लंका, सेतु निर्माण एंड राम रावण युद्ध आर इनेक्टेड ऑन द स्टेज। देखिए, बहुत से जो सीन राम जी की लाइफ के, बहुत से जो पार्ट्स होते हैं राम जी की लाइफ में, क्या क्या हुआ होता है, कैसे कैसे होता है, सब कुछ पूरा जो रामायण जो आपने लॉकडाउन में रामायण भी देखी होगी, मेरे ख्याल से सबने देखा होगा। रामायण जो सीरियल आया था उसमें भी ये सारे सीन्स होते हैं कि कैसे राम जी का जन्म होता है, कैसे राम जी का विवाह होता है, फिर उनको वनवास मिलता है, वो किस किस को मारते हैं, मतलब कौन कौन से राक्षस को मारते हैं, और कैसे सीता जी को उठा कर ले जाता है रावण, फिर हनुमान जी उनसे मिलने जाते हैं, फिर लंका को जला देते हैं, और फिर राम रावण का युद्ध होता है, वहाँ सेतु भी बनाया जाता है राम रावण के युद्ध से पहले, और राम रावण का युद्ध होता है, और उससे ये सारे सीन्स जो है, ये सारे जो रामायण के सीन जो है वो स्टेज पर इनेक्ट किए जाते हैं, स्टेज पर दिखाए जाते हैं।
हनुमान्स गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन स्पेशली द चिल्ड्रन। बच्चों को सबसे ज़्यादा जो है हनुमान जी का गेटअप पसंद आता है। ओके, चलिए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ इंडिया, रीजन्स और एरियाज ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का जो रीजन है, एरिया है, क्षेत्र। ऑर्गेनाइज्ड, हेल्ड, ऑर्गेनाइज्ड मतलब मनाना, रखा जाना। ड्यूरिंग, एट द टाइम ऑफ, किसी समय के दौरान, किसी। डिस्क्राइब्स, टेल्स इन डिटेल्स, यानी कहानी को डिटेल में बताना, डिस्क्राइब करना, किसी बात को डिटेल में बताना। ड्रामा, अ काइंड ऑफ प्ले, यानी प्ले का एक प्रकार होता है। सीन्स ऑफ राम्स लाइफ, राम की लाइफ के सीन्स। इंसिडेंट्स डिस्प्लेड ऑन स्टेज रिलेटेड टू स्टोरी ऑफ राम, यानी कि वो इंसिडेंट, वो घटनाएं जो राम की लाइफ से बिलोंग करती है, रिलेट करती है, उनको स्टेज पर दिखाया जाता है। इनएक्टेड, प्लेड ऑन स्टेज, स्टेज पर प्ले करना, स्टेज पर शो करना। अट्रैक्ट्स, पुल्स द कंसंट्रेशन, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचना। गेटअप, ड्रेस, स्पेशली, मेनली, मुख्य रूप से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हुज गेटअप अट्रैक्ट्स एवरीवन, किसका गेटअप जो है वो सबको अट्रैक्ट करता है। तो हमने अभी बात की थी कि हनुमान जी का जो गेटअप है वो सबको अट्रैक्ट करता है, तो आंसर क्या होगा, हनुमान्स। नंबर 2, वेयर इज रामलीला ऑर्गेनाइज्ड, रामलीला कहाँ ऑर्गेनाइज की जाती है। इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, रामलीला कहाँ मनाई जाती है। रामलीला जो है वो इंडिया के बहुत से पार्ट्स में मनाई जाती है। रामलीला इज ऑर्गेनाइज्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। नंबर 2, हाउ डज रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम, रामलीला जो है वो राम जी की स्टोरी को कैसे डिस्क्राइब करती है। तो हमने मैंने बताया आपको, रामलीला डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा, ड्रामा की फॉर्म में। देखिए ये दे रखा है आपको यहाँ, रामलीला डिस्क्राइब्स द स्टोरी ऑफ राम इन द फॉर्म ऑफ ड्रामा। नंबर 3, व्हाट इज ताड़कावध, ताड़कावध क्या है। ताड़कावध जो है वो राम जी की लाइफ का एक सीन है ना। राम जी की लाइफ में जो एक घटना घटित हुई थी वो ताड़कावध है, एक राक्षस को मारना था। ठीक है, ताड़कावध इज वन ऑफ द सीन ऑफ राम्स लाइफ, ताड़कावध जो है वो राम की लाइफ का एक सीन है, एक दृश्य है। ओके, फ्रॉम हुज लाइफ इज द सीन ऑफ नारद मोह टेकन, नारद मोह जो सीन है वो किसकी लाइफ से लिया गया है। तो सारे सीन्स आपको पता ही है वो राम जी की लाइफ से लिए गए हैं रामलीला के अंदर। ओके, तो आप आंसर क्या करोगे इसका, राम्स लाइफ, राम की लाइफ से। व्हाट इज द चिल्ड्रंस फेवरेट कैरेक्टर, चिल्ड्रन का फेवरेट कैरेक्टर कौन है। तो चिल्ड्रंस फेवरेट कैरेक्टर इज हनुमान, है ना, अभी हमने बात की थी। तो द चिल्ड्रंस फेवरेट कैरेक्टर इज हनुमान। ओके, चलिए आई होप आपको चैप्टर समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। Number 3. On the 10th day, large effigies of Ravan, his son Meghnad, and his brother Kumbhakarn are enacted on a big ground. These effigies are stuffed with firecracker. In the evening, people begin to assemble to see Ravan Dahan and fireworks. On the 10th day, देखिए नवरात्रि 9 दिनों की होती है, 9 दिन तक रामलीला होती है। उसके बाद में 10वें दिन देखिए क्या होता है, लार्ज एफिजिस ऑफ रावण। एफिजिस पुतले आपने देखे भी होंगे दशहरे पे, रावण के बड़े बड़े पुतले जो है वो वहाँ लगे होते हैं। उनमें देखिए कौन होता है, एक तो रावण होता है, एक उसका बेटा मेघनाथ होता है, एंड हिज ब्रदर कुंभकर्ण, और रावण का जो ब्रदर होता है कुंभकर्ण। उन एफिजिस में ये 3 होते हैं, एक रावण का बेटा मेघनाथ और रावण का भाई जो है कुंभकर्ण। आर इरेक्टेड ऑन अ बिग ग्राउंड, इरेक्टेड स्टैंड, खड़े किए जाते हैं, ठीक है, एक बड़े से ग्राउंड पे। दीज एफिजिस आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स, इन एफिजिस के अंदर आपको पता ही है सबको क्या डाला होता है, फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स क्या होते हैं, पटाखे होते हैं। ओके, इन द इवनिंग पीपल बिगिन टू असेंबल टू सी रावण दहन एंड फायरवर्क्स। आप भी जाते होंगे इवनिंग में, शाम होते ही लोग जो इकट्ठा हो जाते हैं दशहरा देखने के लिए और उन फायरवर्क्स को देखने के लिए, उन
लाइट्स को देखने के लिए। फेयर्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट वेरियस प्लेसेस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन, यानी इस पवित्र ओकेजन, ऑस्पिशियस पवित्र ओकेजन अवसर, इस पवित्र अवसर पर बहुत जगह जो है मेले ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। फेयर्स मेले लगते हैं। चिल्ड्रन एंजॉय देमसेल्व्स इन मैनी वेज, बच्चे बहुत तरीकों से अपने आप को एंजॉय करते हैं, मनोरंजन करते हैं खुद का। दे प्ले द रोल्स ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स, वे अलग अलग कैरेक्टर के रोल्स को प्ले करते हैं। जैसे राम बन जाता है, कोई हनुमान बनता है, कोई राक्षस बन जाता है। और साथ में यूजिंग हैंडमेड पेपर आर्म्स एंड मास्क, हैंडमेड हाथों से बने हुए पेपर आर्म्स आपने देखा होगा, नकली तलवारें, धनुष बाण इस तरह यूज करते हैं वो, मास्क लगाते हैं अपने चेहरे पे। ओके, चलिए वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। लार्ज, बिग इन साइज, साइज में बड़ा होना। एफिजीज, अगली मॉडल्स, यानी पुतले जो बनाए जाते हैं। इरेक्टेड, मेड टू स्टैंड, खड़ा किया जाना। बिग ग्राउंड, लार्ज ओपन एरिया, बहुत सारा बड़ा जो एरिया होता है उसे बिग ग्राउंड कहते हैं। स्टफ्ड विद, फिल्ड विद, भरा होना। फायर क्रैकर्स, साउंड एंड लाइट प्रोड्यूसिंग डिवाइसेस विद कैच फायर। देखिए साउंड और लाइट प्रोड्यूसिंग, साउंड और लाइट जो है प्रोड्यूस करने वाले डिवाइसेस, यानी कि जिन्हें पटाखे कहते हैं हम हिंदी में। असेंबल, गैदर, इकट्ठा होना। फायरवर्क्स, एक्सप्लोजन ऑफ क्रैकर्स, यानी कि क्रैकर्स का फटना जो है वो फायरवर्क्स दे रखा है इसके अंदर। ऑर्गेनाइज्ड, हेल्ड, यानी मनाना, रखना। वेरियस प्लेसेस, अलग अलग स्थानों पर। ऑस्पिशियस ओकेजन, स्पेशल टाइम, स्पेशल समय, पवित्र समय। एंजॉय, फील प्लेजर, खुशी मनाना। क्वेश्चन देखते हैं। पीपल गैदर टू सी, लोग इकट्ठे होते हैं किस लिए? डांसेस, डांस करने के लिए। मूवीज, मूवी देखने के लिए। प्लेज, खेलने के लिए। फायरवर्क्स, फायरवर्क्स को देखने के लिए। तो पीपल जो है फायरवर्क्स को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। ऑन विच डे आर द एफिजीज इरेक्टेड, कौन से दिन एफिजीज को इरेक्ट किया जाता है, वहां स्टैंड किया जाता है? ऑन द 10th डे। वेयर आर दे इरेक्टेड, कहाँ खड़ा किया जाता है उनको, कहाँ इरेक्ट किया जाता है? ऑन अ बिग ग्राउंड, एक बड़े से ग्राउंड में। हु वॉज मेघनाथ, मेघनाथ कौन था? ओ सॉरी, व्हाट आर दीज एफिजीज स्टफ्ड विद, इन एफिजीज में क्या फिल किया जाता है? तो विद फायर क्रैकर्स, द एफिजीज आर स्टफ्ड विद फायर क्रैकर्स। हु वॉज मेघनाथ, मेघनाथ वॉज रावण सन, मेघनाथ कौन था? वो रावण का बेटा था। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। हु वॉज कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण कौन था? कुंभकर्ण वॉज रावण's ब्रदर, कुंभकर्ण जो था वो रावण का ब्रदर था। When do fireworks take place, तो फायरवर्क्स जो है वो कब चलाए जाते हैं, पटाखे कब छोड़े जाते हैं? तो इन द इवनिंग, फायरवर्क्स टेक्स प्लेस इन द इवनिंग, कब छोड़े जाते हैं पटाखे? शाम को। ठीक है, नंबर 4 पैराग्राफ देखते हैं। एट सनसेट राम एंड लक्ष्मण कम इन चैरियट विद वानर सेना, राम शूट्स एरोज एट द एफिजीज। सनसेट देखिए, शाम होने पर जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो राम और लक्ष्मण जो है वो चैरियट अपने रथ पर आते हैं, चैरियट रथ होता है, अपनी वानर सेना के साथ। राम शूट्स एरोज एट द एफिजीज, राम जो है वो एफिजीज पर एरोज चलाते हैं। द एफिजीज कैच फायर एंड बर्न टू एशेज, एफिजीज जो है वो आग को पकड़ लेता है और जलने लगता है, राख में बदल जाता है। फायरवर्क्स एंड क्रैकर्स एक्सप्लोड इन द एयर्स, फायरवर्क्स और क्रैकर्स जो है वो एयर में एक्सप्लोड होते हैं। टू गेट बर्स्ट, फट जाना। पीपल इन सम एरियाज ऑफ राजस्थान गो टू ग्रीट वन अनदर, राजस्थान में कई जगह लोग जो है एक दूसरे के घर ग्रीट करने मिलने भी जाते हैं। दशहरा इज अ सिंबल ऑफ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, दशहरा जो एक सिंबल है, एक चिन्ह है, गुड ओवर इविल, अच्छाई पर बुराई की, बुराई पर अच्छाई की जीत का एक सिंबल है। ओके, वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। सनसेट,
टाइम व्हेन सन डिसअपियर्स इन द इवनिंग, वो समय जब सूरज जो है वो छिपने लगता है शाम को। चैरियट ए डेकोरेटेड हॉर्स कार्ट, हॉर्स कार्ट एक घोड़ा गाड़ी जो जिसे डेकोरेट किया गया होता है। शूट्स एरोज, थ्रोज पॉइंटेड स्टिक्स विद द हेल्प ऑफ बो, यानी धनुष चलाना, थ्रो फेंकना, एक पॉइंटेड स्टिक्स होती है, आपने तीर देखे होंगे, धनुष की सहायता से उन तीरों को फेंकना, शूट करना। कैच फायर, बिगिन टू बर्न, जलने लगना। एशेज एंड रिमेन्स आफ्टर बर्निंग समथिंग, किसी चीज़ के जलने के बाद में जो बचता है यानी कि जो राख होती है उसे एशेज कहते हैं। एक्सप्लोड, टू गेट बर्स्ट, एक आवाज़ के साथ में, धमाके के साथ में फट जाए। ग्रीट, टू कंग्रेचुलेट और वेलकम, एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए, एक दूसरे को बधाई देने के लिए। सिंबल, साइन। विक्ट्री, सक्सेस ओवर राइवल, अपने राइवल के ऊपर सक्सेस प्राप्त करना, अपने राइवल मतलब जो विरोधी। ओके। इविल, बैड थिंग और हैबिट, गलत आदत को इविल, बुराई बोला जाता है। क्वेश्चन, दिस पैसेज इज अबाउट, ये पैसेज किस बारे में था? चैरियट के बारे में, वानर सेना के बारे में, एफिसिस के बारे में या दशहरा के बारे में? तो ये जो था चैप्टर, ये भी दशहरा के बारे में है, ये जो पैसेज था। हाउ डू राम एंड लक्ष्मण केम, राम एंड लक्ष्मण कैसे आते हैं? राम एंड लक्ष्मण कम इन अ चैरियट। हु कम्स विद राम एंड लक्ष्मण, राम एंड लक्ष्मण के साथ कौन आता है? तो वानर सेना, वानर सेना कम्स विद राम एंड लक्ष्मण। हु शूट्स द एफिसिस, राम शूट्स द एफिसिस। व्हाट हैपन्स आफ्टर शूटिंग द एरोज, एरो शूट करने के बाद में क्या होता है? The effigies catch fire and burn to ashes. Fireworks and crackers explode in the air. Fireworks और क्रैकर्स जो है वो जलने लग जाते हैं, जैसे एरो शूट करते हैं तो एफिजिस जो है आग पकड़ लेते हैं और उसके बाद में जलना शुरू कर देते हैं। What do people do in some areas of Rajasthan on Dashera? कुछ लोग क्या करते हैं? People in some areas of Rajasthan go to greet one another on Dashera. What is Dashera a symbol of? Dashera is a symbol of victory of good over evil, यानी बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है दशहरा। आई होप आपको ये चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीटली अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, आपको वर्ड मीनिंग्स जो अपनी नोटबुक में करनी है, ठीक है, और चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। नहीं समझ आने पर मुझसे दोबारा पूछना है, और बाकी की जो एक्टिविटीज़ है, क्वेश्चन आंसर्स है, वो हम कल करेंगे। ओके, थैंक यू।